सुप्रभात बच्चों। आज 2 अक्टूबर 2020 है और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। मेरी ओर से सभी विद्यार्थियों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। जैसा कि आप इस वर्कशीट में देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ गांधी जी का बड़ा सा चित्र बना है ना। तो हम आज गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हम इतना तो जानते हैं, है ना। और गांधी जी के विचारों से भी हम थोड़ा थोड़ा परिचित हैं कि उनके क्या विचार थे और वे हमें कैसे नागरिक बनता देख सकेंगे, है ना। तो वही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, आज की वर्कशीट नंबर है 77, ठीक है, जो कि 6ठी से 8वीं तक के सभी बच्चों के लिए है। वर्कशीट करते समय आप सबसे पहले अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर लिखेंगे और आपकी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और मैं चाहती हूँ वर्कशीट के प्रश्न उत्तर करने से पहले आप गांधी जी का सुंदर सा चित्र भी बनाएं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वास्तविक नाम मतलब उनका असली नाम। अब देखो, महात्मा गांधी, ये जो हम उन्हें बोलते हैं ना, ये उपाधि है। उनके विचारों से, उनके कार्यों से प्रसन्न होकर उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। उनका असली नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, और माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी ने शुरुआती पढ़ाई अपने ही देश में की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि देश में बहुत ज़्यादा गुलामी हो रही है, बहुत ही हालत ख़राब हो रहे हैं, तो उन्हें शिक्षित होना उनके लिए आवश्यक है और उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई चुनी करनी, जिसे कि वकालत की पढ़ाई कहते हैं। कहाँ गए थे वो वकालत की पढ़ाई करने? दक्षिण अफ्रीका। इनको वहाँ नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा, जिसके उपरांत यानी जिसके बाद उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह करना, सच के लिए लड़ना। ठीक है, नस्ल भेद मतलब गोरे और काले में भेदभाव का शिकार होना पड़ा। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देख इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। जब वो भारत वापस लौटे तो उन्होंने देखा हमारे देश के नागरिकों की हालत तो बहुत ही ख़राब है। 1915, देखो, इस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो हम गुलाम थे। हमारे देश के लोगों को गुलामी करनी पड़ती थी, सभी काम को मानना पड़ता था, मजबूरी थी। तो इन्होंने क्या सोचा? हम स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करेंगे, एकजुट होंगे और अपने देश को आज़ाद करेंगे इन अंग्रेज़ों से। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। तो सबसे पहला विरोध बिहार में किया इन्होंने, नील कृषि का विरोध। ये क्या था बेटा? कि नील की खेती, जो अंग्रेज़ थे हमारे देश में, उन्होंने हमारे कृषकों को बाध्य किया था कि आप अपने खेतों में हमारे अनुसार ही खेती करेंगे, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। अगर आप नील की खेती करेंगे, जिससे नील मिलता है, जो कपड़ों में नील लगाते हैं, तो क्या होगा? हमारे अनुसार ही आप चलेंगे। और नील की खेती करने के लिए क्या होता है? फसल में अगर आप 1-2 साल तक लगातार नील की खेती कर रहे हैं, तो अगले साल जब आप कुछ और खेती करना चाहोगे तो आपका फसल नहीं होगी। ठीक है, इससे नुकसान किसको हुआ? किसानों को। और इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा था। वो नील जो है हमारे देश में उगा के फिर अपनी मशीनों से तैयार करके वापस हमारे देश के लोगों को ही बड़े दामों पर बेचते थे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंदोलन शुरू किया गया कि हमें अपनी फसलों को बचाना है। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन। असहयोग क्या है? उनको सहयोग नहीं देना, उनकी बातें नहीं मानना, विदेशी सामान जो है उसको नहीं अपनाना, हमने अपने देश का स्वदेशी सामान अपनाना। खादी, ये जो कपड़ा है ये हमारे देश का है, प्योर जो कॉटन सूती होता है, ठीक है, तो इसको अपनाना है हमने। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आदि आंदोलन चलाए गए। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है गांधी जी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कौन कौन से आंदोलन चलाए थे। ठीक है, नील कृषि के विरोध में आंदोलन चलाया था, फिर असहयोग आंदोलन चलाया था, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। यहाँ तक समझ आया आपको?
आगे देखिए, गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। वो कहते हैं हमेशा सच बोलो और अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा का सहारा नहीं लेना, मारपीट का सहारा नहीं लेना, बातचीत और शांत माध्यम से भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हें सबसे पहले महात्मा, जैसे मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि इनका असली नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, जो हम महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा इनको उपाधि दी गई थी इनके विचारों, इनके कार्यों के लिए। तो देखो यहाँ वही बात आ गई, जो महात्मा की उपाधि थी किन्होंने दी? इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने। उन्होंने सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। यहाँ ये लाइन ऐसे लिखी है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। गांधी जी के जन्मदिन पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। यहाँ तक आपको समझ आई वर्कशीट? चलिए प्रश्नोत्तर समझ लेते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार या अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो देखो बेटा, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए और किसी एक के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर आप पहले ये लिख लेंगे कि उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए। तो यहाँ से आप लिख लेंगे 1915 पहले का उत्तर। ठीक है बच्चों, ये लिख लेंगे। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ की दुर्दशा देखकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया और उन्होंने सबसे पहले बिहार के चंपारण में नील कृषि के विरोध में आंदोलन चलाया। अब देखो, उन्होंने कहा किसी एक आंदोलन के बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखनी। तो जैसा मैंने आपको समझाया, नील कृषि के विरोध में जो अंग्रेज थे वो भारत के लोगों से, किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे और फिर जो उससे फसल प्राप्त होती थी उस नील को प्राप्त करके वो अपने देश ले जाते थे। मशीनों से नील तैयार करके वापस हमारे भारत आकर अधिक दामों पर बेचते थे। ठीक है, तो इस पर ये आपको जानकारी मिल गई, अधिकतम जानकारी। तो आप इसके पहले का उत्तर ये लिख देंगे। ठीक है, और ये सारे आंदोलनों के भी आप नाम लिख देंगे। ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी इकट्ठी करके लिखिए। कोई भी स्वतंत्रता जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। तो चलिए हम करते हैं इसको। चलिए बच्चों, स्वतंत्रता आंदोलन में किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी ने जो भाग लिया उसके बारे में तो देखो, भगत सिंह जी का नाम सबको पता है। अभी 28 सितंबर को इनका जन्मदिन था, भगत सिंह जी का, है ना। तो ये कौन थे? भगत सिंह एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए थे, देश को आज़ाद कराने के लिए। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार से आज़ादी के लिए साहस से मुकाबला किया, ठीक है, और खुशी खुशी शहीद हो गए, उनका कहना नहीं माना। यहाँ तक आपको समझ आया? चलिए बच्चों तीसरा प्रश्न समझ लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं? उनमें से किस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहोगे? चलिए बच्चे समझते हैं। महात्मा गांधी जी के जीवन से हमें क्या पता चलता है? सत्य और अहिंसा की शिक्षा मिलती है। और हम क्या अपनाना चाहेंगे? हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए और स्नेह से सबसे बात करनी चाहिए। जो गांधी जी के विचार थे, हमें उनसे भी ये शिक्षा मिलती है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 2 अक्टूबर के ही दिन 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए और उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्रित करके लिखिए। आइए देखते हैं। 2 अक्टूबर के ही दिन किसका जन्म हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। वे आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। उनके जन्मदिन को शास्त्री जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बच्चों, आज गांधी जी का भी जन्मदिन है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है और इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था।
बच्चों आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इस वर्कशीट को करके आप अपनी क्लास के ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।